बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो लॉस ऑफ कंटिन्यूटी के ऊपर है। लॉस ऑफ कंटिन्यूटी वर्ड पे फोकस कीजिएगा तो वर्ड से क्लियर है कि ऐसा काम, ऐसा अमल जो कंटिन्यू हो रहा हो, उसके अंदर कोई ब्रेकअप आ जाए या वो काम रुक जाए, उसमें कोई लॉस आ जाए और वो जो कंटिन्यू होने वाला काम वो रुक जाए, ना हो पाए, तो उसको हम कहते हैं लॉस ऑफ कंटिन्यूटी। लॉस ऑफ कंटिन्यूटी को मेडिकली क्यों किस तरह देखते हैं, उसको हम ये कहते हैं कि इस तरह कंटेंट्स को है कि लॉस ऑफ कंटिन्यूटी है क्या, साइंस क्या है उसके, एक्सटर्नल ऑर्गन लॉस ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, इंटरनल ऑर्गन लॉस ऑफ कंटिन्यूटी क्या होती है, मॉडर्न साइंटिफिकल थ्योरी क्या होती है लॉस ऑफ कंटिन्यूटी की, और एग्जांपल ऑफ लॉस ऑफ कंटिन्यूटी के कुछ एग्जांपल है। तो छोटा सा टॉपिक है, ये डिपेंड करता है कि लॉस लॉस ऑफ कंटिन्यूटी, जिसको हम उर्दू में तफरुकुल इत्तिसाल भी कहते हैं, इंटरप्शन हो इन कंटिन्यूटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की फंक्शन में कंटिन्यूटी के अंदर कोई इंटरप्शन हो जाए। इट मे बी ड्यू टू द इंजरी और डिजीज, किसी भी इंजरी या डिजीज की वजह से किसी भी ऑर्गन में, किसी भी टिश्यू में, किसी भी लेवल पे जो है इंटरप्शन हो जाए, उसके फंक्शन को डिस्टर्ब कर दे, उनकी स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दे, कोई चाहे इंजरी हो चाहे डिजीज हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, हम उसको लॉस ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं। साइन ऑफ द लॉस ऑफ कंटिन्यूटी को हम इस तरह के देखते हैं कि उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक्सटर्नल ऑर्गन और इंटरनल ऑर्गन। क्योंकि हमें पता है कि हमारे बॉडी के अंदर कई इंटरनल ऑर्गन हमारे ऐसे हैं जो सेंसिटिव हैं, बल्कि यही सारे सेंसिटिव, हार्ट है, ब्रेन है, लंग्स हैं, किडनी है, लिवर है, पेंक्रियाज है, जितने भी हमारे इंटरनल जो काम कर रहा है वो इंटरनल ऑर्गन, इनकी किस तरह क्या साइन और सिम्टम हो सकते हैं। एक्सटर्नल हमारे लिम्स है, हमारा आइज है, हमारे नोज है, ईयर है, टंग है, ये हमारे ओवरऑल बॉडी की जो लिम्स हैं, ये एक्सटर्नल ऑर्गन में आ जाएंगे। इसकी लॉस ऑफ कंटिन्यूटी क्या होगी और उसकी इंटरनल क्या होगी, इसको हम देखते हैं। लॉस ऑफ कंटिन्यूटी एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर कि ऐसा एक्सटर्नल ऑर्गन के अंदर हो जो हम इंस्पेक्शन के थ्रू देख सकें। इंस्पेक्शन कहते हैं कि आंखों से देखना और पल्पेट करना, हम उसको पल्पेट करके देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे किसी को फ्रैक्चर ऑफ बोन हो जाए, किसी को अल्लाह ना करे कोई आई कैटरेक्ट हो जाए के अंदर, अल्लाह ना करे किसी को नेजल बॉयल हो जाए या एयर बॉयल हो जाए या माउथ में कोई हो जाए, तो इंस्पेक्शन के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। और पल्पेट भी करना चाहें तो हम उसको हाथों से पल्पेट कर सकते हैं कि वाकई ये बोन्स ब्रेक हो चुकी है, यहाँ पे एबनॉर्मलिटी है, यहाँ समथिंग है। इंटरनल ऑर्गन के अंदर जो होता है वो उसके साइन सिम्टम कुछ अलग होते हैं। उसको हम इंस्पेक्शन तो नहीं कर सकते कि इंस्पेक्शन करना यानी कि आंखों से कि हम देख के उसको तो नहीं दे सकते इंटरनल ऑर्गन को, मगर उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ साइन सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट हमें खुद आकर बताता है। जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था कि सिम्टम वो चीज़ होती है जो पेशेंट आकर बताता है, साइन वो चीज़ है जो हम देखते हैं। मिसाल को तो पेन है, पेन प्रिकिंग पेन हो सकता है, जिसे अकॉर्डिंग नेचर ऑफ विद नो फीवर, फीवर के साथ है या उसके बगैर है, हम वो करते हैं। ये पेन ऐसी कंडीशन होती है जो पेशेंट आकर आपको जो है सम बताता है, इसको हम सिम्टम बोलेंगे, कंप्लेन करेगा। और इसी को हम तो कभी पेन को ना फील कर सकते हैं ना देख सकते हैं, तो हम उसके सराउंडिंग दूसरे जो उसकी अलामात हैं, साइंस हैं, वो चेक करते हैं। जैसे लाइक डिस्चार्ज ऑफ द ह्यूमस, अगर वहाँ पे कोई ह्यूमन डिस्चार्ज हो रहा है, अगर अल्लाह ना करे कोई एब्सेस वगैरह है, तो वो उसको हम देखते हैं। डिस्चार्ज ह्यूमस इन कैविटी, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड स्टेन के थ्रू हो, पस हो, मेच्योर एब्सेस फॉर्मेशन में हो, तो वो हम उसको देखते हैं। अगर डिस्चार्ज जो है फ्रॉम द मेच्योर इन्फ्लामेशन से हो रही हो, तो रिलीफ फ्रॉम द हैवीनेस या फीवर के थ्रू रिलीफ हो रहा हो, तो ये भी हम नोट करते हैं। ये भी हो सकता है कि डिस्चार्ज इन फॉर्म ऑफ इमेच्योर इन्फ्लामेशन हो सकता है, और एग्रीवेट पेन में शदीद पेन हो रहा हो, उसमें एग्रीवेट हो रहा हो, तो ये भी एक अलामत है कि डिस्चार्ज जो है वो डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है, विथ पेन, विदाउट फीवर, और फीवर के साथ भी हो सकता है। और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द हमारे पास पार्शियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑर्गन, बाद वक़्त क्या होता है, हमारे पास पेशेंट कंप्लेन करता है कि पार्शियल या कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑर्गन, जैसे हर्निया, हाइटस हर्निया है, इंगोनल हर्निया है, अम्बलिकल हर्निया है, फीमोरल हर्निया है, मेनी टाइप ऑफ द हर्निया। उसमें क्या होता है कि ऑर्गन अपनी जगह से डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, वो अपनी जगह से हट जाता है। बाज़ औक़ात हाइटस हर्निया जो होता है उसमें जिस लाइक पोर्शन पोर्शन होता है स्टमक का, वो आपके
चेस्ट में आ जाता है, इसको डायफ्राम को क्रॉस करके वो चेस्ट में लंग्स के जो मेडिसिनल कैविटी होती है वहां तक पहुंच जाता है। ये जो हमारा पार्शियल, इसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट के अंदर उसका पूरे के पूरे पोर्शन, जैसे हमारे पास अम्ब्लिकल हर्निया है, उसके अंदर क्या होता है, पूरे का पूरा इलियम जो है वो आपके अम्ब्लिकल पोर्शन में आ जाता है। इस तरह भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन हम उसको चेक करते हैं अगर डिस्प्लेसमेंट है। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट है, यहाँ पे उन्होंने समझाने के लिए हर्निया का एग्जांपल दिया है। जॉइंट भी हो सकता है, जॉइंट भी पार्शियली डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, कंप्लीटली हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है कि पूरे का पूरा एक जॉइंट हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाए और डिसलोकेट भी हो सकता है। तो इसी तरह हमारे पास ये भी हम चेक करते हैं इंटरनल ऑर्गन के अंदर। इंटरनल ऑर्गन के अंदर हम मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं एसाइटिस, पेट के अंदर पानी भर जाना, इसका भी कहते हैं उसको उर्दू में। बट उसके अंदर हमारे पास कई कंप्लेंट्स आ जाती हैं। बाज़ औक़ात ऑर्गन्स जो होते हैं, मेन ऑर्गन जो है वो अपनी पोजीशन से हट जाते हैं। जिस लाइक सबसे बड़ी एग्जांपल यही है कि इंटेस्टाइन मूव कर लेती हैं, जिसकी वजह से इंगुइनल हर्निया, फीमोरल हर्निया आ जाती है। फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है कि जब बेबी फीटल जो है वो, यानी माशाल्लाह फीटल की जैसे वो फीटल की जो बढ़ता है, उनकी एज बढ़ती है, तो क्या होता है कि फीटल की जो जैसे ग्रोथ बढ़ती है वजन की वजह से, ऑर्गन जो होते हैं मदर के, वो जो एब्डोमेन के, वो डिस्प्लेस होते हैं, जस्ट लाइक इंटेस्टाइन, और वो फीमोरल हर्निया काज करवाते हैं। तो ये हम उसको चेक करते हैं, कुछ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होते हैं, कुछ पैथोलॉजिकल होते हैं। तो हम उसको चेक करते हैं कि नॉर्मल आया कि वो चेंज डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कि आया कि पैथोलॉजी के थ्रू हुआ है। हमारे पास है स्टॉपेज ऑफ द नॉर्मल एक्सक्रीशन, नॉर्मल एक्सक्रीशन की स्टॉप हो जाना। मिसाल के तौर पे हमारे पास नॉर्मल ये एक्सक्रीशन फ्रॉम जो फॉर्म ऑफ द इन द केस ऑफ द रप्चर ऑफ द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन्स रप्चर हो गई। नॉर्मल जो हमारे पास स्टूल पास होते थे पेशेंट को, या नॉर्मल जो कंडीशन थी वो नहीं हो रही, एक्सक्रीशन पास नहीं हो रही। मिसाल के तौर पे ड्राई माउथ हो जाता है, माउथ की एक सेलिवेशन सिक्रेशन होती रहती है, वो सिक्रेशन स्टॉप हो गई। कई डिजीज के अंदर जो होता है प्रोटेट गिलैंड जिसको बोलते हैं हम, जो एंटिनोप्रोटेटाइटिस हो जाता है, तो हमारे पास जो होता है सिलिवरी ग्लैंड्स जो हम ये हमारे माउथ में मौजूद होते हैं, ये ड्राई हो जाते हैं, जिसकी वजह से माउथ ड्राई हो जाता है। जैसे माउथ ड्राई हो जाता है तो कई डिजीज और कॉम्प्लिकेशन से प्रोड्यूस होती हैं। तो ये एक स्टॉपेज हो जाए नॉर्मल सिक्रेशन। कई डिजीज के अंदर क्या होता है, जिसे हमने स्किन डिजीज होती हैं, जिसमें हमारे पास एक थायरोसिस टाइप की एक डिजीज होती है, जिसके अंदर सेबोसिस ग्लैंड जो है वो सारे डैमेज हो जाते हैं। तो जो सिक्रेशन ऑफ द स्वीट्स, जो पसीने की सिक्रेशन होती है, वो खत्म हो जाती है। तो बंदे के अंदर हॉटनेस कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो हम स्टॉपेज नॉर्मल सिक्रेशन में चेक करते हैं। मिसाल के तौर हार्मोनल सिक्रेशन हो रही हैं, एंजाइमेटिक सिक्रेशन हो रही हैं, कई बॉडी में सिक्रेशंस हो रही हैं। अगर इंटरनल भी कोई सिक्रेशन स्टॉप हो जाती है, हम उसको रूल आउट करेंगे। सम टाइम तफरकुल अक्सर इज द एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि उसमें कोई आपको अलामत नहीं मिलेगी। यानी कि जो आपके जो है हम जिसको, यानी कि लॉस ऑफ कंटिन्यूटी ऐसा होता है जिसमें कोई साइन सिम्टम, कोई कंप्लेन, कुछ नहीं आता। ऑर्गन इनसेंसिटिव हो जाता है, जिसके अंदर लेस नर्व सिस्टम के अंदर, मिसाल की इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि हमारे पास डायबिटिक फुट हो जाता है। अब डायबिटिक फुट के अंदर क्या होता है कि पेशेंट के जो है शुगर इतनी लेवल हाई हो जाती है कि सबसे पहले जो फुट के जो है वो गेंग्रीन फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो उसकी नर्व्स जो होती हैं वो कहते हैं कि सेंसिटिव हो, अनसेंसिटिव हो जाती हैं, कि वहाँ पे ना पेन फील होता है, ना कुछ कुछ भी फील नहीं होता। इवन मैंने अपनी लाइफ में कई पेशेंट से देखे हैं डायबिटिक फुट के भी, जिनमें से वो पस उग रही होती है, हम वॉश कर दें, इवन मसल गल सड़ जो चुके होते हैं, हड्डी नजर आ रही है, मरीज को कुछ पता नहीं चलता कि यार हम पूछते तो आपको पेन नहीं हो रहा, हम आपको इतने खुरच खुरच के आपके गोश्त को साफ कर रहे हैं, हड्डियों को साफ कर रहे हैं, फिर उसको ये ड्रेसिंग कर रहे हैं, ये वो, कहते हैं मुझे कुछ फील नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। क्या होता है, ये इसमें डायबिटिक फुट के अंदर वो जितनी नर्व्स होती है वो अनसेंसिटिव हो जाती हैं। उनकी कोई नर्व्स जो होती है उनकी कोई जो नो पेन, नो कोई सेंसिटिव, कोई उसको जो सेंसिटिव नर्व नहीं, कोई भी उसको सेंसेशन नहीं आती। तो ऐसे पेशेंट के अंदर है तो ये भी यही कि फुट जो है वो अपनी स्ट्रक्चर को, वो अपनी सब कुछ चीज़ को लॉस कर चुका है। तो ये हमारे पास लॉस ऑफ कंटिन्यूटी कहलाएगा,
मगर ये उसमें होता है कि एसिम्प्टोमेटिक, उसमें कोई सिम्टम नहीं आएगा। और ये कहता है इट हैज़ नो एक्सक्रीशन, बाज़ औक़ात उसमें कोई एक्सक्रीशन भी नहीं होती कुछ डिज़ीज़ के अंदर। और ये कहता है कि firmly attached to the that the displacement in the possible, कहता है कि बाज़ औक़ात नो डिस्प्लेसमेंट, अगर वो बाज़ औक़ात डिस्प्लेसमेंट नहीं होती, वो अपनी जगह पे जॉइंट रहता है और वहाँ पे सिर्फ़ अपनी जो है वो इस तरह है कि वो वहीं पे अपना ख़राब हो रहा होता है या उस जो है वो अपनी फ़ंक्शन को लॉस कर रहा होता है। कई इस तरह डिज़ीज़ होती हैं, वहाँ पे मौजूद होती हैं। हमारे पास रिसेंटली मेरे पास कोटिया के एक पेशेंट आए थे, मैं इसको डिस्कस कर दूँ यहाँ पे, कि उनके फादर की स्टूडेंट है हमारी बीएमएस की, उनकी फादर की कंडीशन हुई थी कि उनकी किडनी जो है वो श्रिंक होना शुरू हो गई थी सडनली। तो उन्होंने और कुछ पेशेंट को कंप्लेन ही कोई नहीं, पेशेंट को सिर्फ सडनली फील हुआ कि मेरी यूरिन कंटेंट जो क्वांटिटी थी वो रिड्यूस होना शुरू हुई है। फिर उनको फील हुआ कि मेरा यूरिन ड्रॉपलेट में आता है कम, बहुत कम हो रहा है। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने कहा कि यू अल्ट्रासाउंड करवा दो। अल्ट्रासाउंड का पता चला कि भाई राइट साइड की किडनी जो है या लेफ्ट की एक वन साइड किडनी वो श्रिंक हो गई है, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रही, लॉस कर किया उन्होंने अपना फंक्शन, जबकि है अपनी पोजीशन पे, उसमें कोई और पेन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये सिंपली उनकी जो फंक्शंस लॉस होने से उनको आइडेंटिफाई किया गया। तो उन्होंने कहा कि इसको एज सुन एज पॉसिबल ट्रीट करनी चाहिए, एसआईयूटी शिफ्ट कर दिया। तो ये हमारे पास होता है कि डायग्नोस के लिए हम उसको चेक करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे एक्सक्रीशन हो रही हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ज़रूरी नहीं है। नो सपोर्टिंग अदर ऑर्गन, ये भी है कि कोई दूसरा ऑर्गन को सपोर्ट बाद औक़ात नहीं करता और उसको कहते हैं प्रिवेंट भी नहीं करता फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट को। तो ये हमारे पास इसका मेन एक चीज़ रहती है। इन्फ्लामेशन जो होती है, ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव ऑर्गन में कैन प्रूव फेटल, ये इसको लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है अगर एक्सेसिव इन्फ्लामेशन हो जाए एक्सट्रीमली किसी सेंसिटिव ऑर्गन के अंदर, जिससे हमारे पास हेपेटाइटिस के अंदर है, मेनिंजाइटिस के अंदर होता है, कार्डियोटाइटिस हो जाता है, कोई ऐसी जो कहते हैं सेप्टिसिपिक जो होती है इन्फ्लामेशन हो जाए, तो इन्फेक्शंस के थ्रू ये वेरी क्रिटिकल काज कर सकती है, फेटल लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। एक लफ्ज़ आता है फेंटिंग, ये भी एक साइन सिम्टम है, यानी कि सिम्टम है फेंटिंग, यानी कि बेहोश हो जाना, गिर जाना, चक्कर आ जाना, होश ना होना, अनकॉन्शियसनेस यानी कि गशी तारी हो जाना, जिसमें अपने सेंसेस काम नहीं करते, बंदा एकदम फेंट होकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। एक वर्ड आ जाता है जो मेडिकल जिसको हम कहते हैं कन्वल्जेंस, यानी कि झटके लगना, सडनली वॉलेंटेड इरेगुलर मूवमेंट ऑफ द बॉडी हो जाती है। सडनली अचानक आपकी बॉडी के अंदर ऐसी झटके लगते हैं, इरेगुलर मूवमेंट बॉडी में हो जाती है, उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। ये जो दोनों साइन सिम्टम्स हैं, ये अकॉर्डिंग टू तिब ये हमारे पास फिलोसफी के तौर पे हम इसको काउंट करते हैं कि बाज़ औक़ात ये शो करते हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग इंटरनल ऑर्गन। फेंटिंग भी इंटरनल ऑर्गन की एब्नॉर्मलिटी को या उसको लॉस ऑफ कंटिन्यूटी को शो करता है, कन्वर्जन भी इंटरनल ऑर्गन की लॉस ऑफ कंटिन्यूटी को शो करता है। अब हमारे पास इसके ऊपर बहुत बड़ी बहस है कि फेंटिंग क्या हो सकती है और लॉस ऑफ कंटिन्यूटी क्या हो सकती है। हम मॉडर्न मेडिसिन की साइंटिफिकल थ्योरी का कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन जो साइंटिफिकल थ्योरी है, ये गिव करती है कि लॉस ऑफ कंटिन्यूटी कैसे होती है, कहता है कि किसी भी चाहे इंटरनल ऑर्गन हो चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन हो, मॉडर्न मेडिसिन कहता है कि टिश्यू हमेशा पहले इंजर होगा, जैसे टिश्यू इंजर होगा तो टिश्यूज के अंदर इन्फ्लामेशन काज होगी, चाहे वो माइनर हो या मेजर इन्फ्लामेशन हो। जैसे इन्फ्लामेशन होती है, अगर ये रिड्यूस हो गई तो टिश्यू रिपेयर हो गया, अपनी फंक्शन प्रॉपर करेगा। अगर टिश्यू डैमेज हो गया, उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो गया, लॉस ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हुई, और इन्फ्लामेशन अगर आपने प्रॉपर ट्रीट नहीं की तो सेकंड जो थर्ड स्टेज पे वहाँ पे इम्पाइमा हो जाएगा। इम्पाइमा कहते हैं कि पस फॉर्मेशन, कैविटी के अंदर पस आ जाती है, और पस जैसे आएगी वो क्या करेगी, इस्कीमिया कर देगी। इस्कीमिया जो फोर्थ स्टेज पे आता है कि लेग लेग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, तो टिश्यूज को बहुत जो है वो लेग यानी कि कम ऑक्सीजन सप्लाई होगी। जब लेग ऑक्सीजन का सप्लाई होगी तो परफोरेशन होगी। परफोरेशन मीन्स है कि वहाँ के टिश्यू सड़ना जलना शुरू हो जाएंगे, और फिर क्या होगा, आखिर करके सेप्टिसीमिया हो जाएगा, वहाँ पे जरासीम का फैलाव बहुत बढ़ जाएगा, और फाइनली वहाँ पे जो टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, वो डेथ की तरफ जाएगा। इसकी सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको दूं बेटा, आप अगर
कभी अपनी उंगली के ऊपर एक रबर बैंड बांध कर देख लें, जस्ट अ फ्यू मिनट्स विद इन द सेकेंड्स में वो टिश्यू उंगली आप जहाँ पे आपने रबड़ बांधा होगा वो नीली पड़ना शुरू हो जाती है और वो उसको सूजना शुरू हो जाती है एज कम्पेयर टू दूसरे रेस्ट के। ये इन्फ्लामेशन होती है। अगर ये आप रबड़ बैंड जल्दी नहीं खोलेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इम्पैमा हो जाएगा, इम्पैमा पस फॉर्मेशन और स्कीम होना शुरू हो जाएगा। ये टिश्यूज की डेथ, ये जो नीला पड़ना है ये इसमें स्कीम की साइन होती है कि लेक ऑफ द जो है ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से है। आगे आगे आप पढ़ोगे, जैसे साइनसिस आप पढ़ोगे, एम आई माइकार्डियल इन्फेक्शन पढ़ोगे, उसमें भी ये सारी चीज़ें होती है। इस्केमिक डिजीज हो जाती है, यानी कि लेक सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगी टिश्यूज को। जब होगी तो क्या होगा, परफोरेशन होगी और वो सेल जो है वो डेथ होना शुरू हो जाते हैं और वो परफोरेट होना शुरू हो जाएंगे, गलना सड़ना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे फिर सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन आना शुरू हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है और फाइनली क्या होता है, वो ऑर्गन, वो जो पार्ट होता है बॉडी का, वो टिश्यू होता है, वो डेथ हो जाते हैं। एम्पाइमा वर्ड की मीनिंग लिखी हुई है। एम्पाइमा मीन्स कलेक्शन ऑफ पर्सन कैविटी है, इसकी में कहते हैं डिक्रीज ब्लड सप्लाई ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड वेसल्स की वजह से हो, यानी कि ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिल रहा हो। नेक्रोसिस, यहाँ पे हमने नहीं किया, नेक्रोसिस डेथ को ही कहते हैं ग्रीक वर्ड में। ये डेथ ऑफ द टिश्यू ड्यू टू द इंजरी, जिसको नेक्रोसिस ऑफ टिश्यू भी कहते हैं। और हमारा सेप्टिसीमिया ब्लड पॉइजनिंग ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया हो जाता है। ये आप इजीली ये वर्डिंग जरूर याद रख लीजिएगा, फॉर एवर आपको बार बार ये रिपीट होंगे। इस्कीमिया, नेक्रोसिस, सेप्टिसीमिया, एम्पाइमा, ये क्या चीज़ होती है, ये बार बार यूज होंगी और इसकी सिंपल डेफिनेशन आपको लिखी हुई है। एम्पाइमिया मीन्स द पस फॉर्मेशन, कलेक्शन हो जाए। इस्कीमिया ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही हो। नेक्रोसिस डेथ ऑफ टिश्यूज को बोलते हैं। सेप्टिसीमिया द ब्लड पॉइजनिंग हो जाए ड्यू टू द बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो ये मॉडर्न की कॉन्सेप्ट है। लॉस ऑफ कंटिन्यूटी इसको कहते हैं कि किसी भी ऑर्गन के अंदर, किसी भी पोर्शन के अंदर, चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, बॉडी के अंदर ये प्रॉपर इस सीक्वेंस से जो है वो लॉस ऑफ कंटिन्यूटी होता है। हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ लॉस ऑफ कंटिन्यूटी किस तरह होती है, सबसे बहुत सिंपल है, गैस्ट्राइटिस मोस्ट कॉमन है हमारे पास, बहुत कॉमन है। इन्फ्लामेशन लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब ज़रूरी नहीं है कि, अब मैंने जैसे एक जिक्र पीछे कहा कि लॉस ऑफ कंटिन्यूटी जब शुरू होती है तो टिश्यूज के अंदर सबसे पहले इंजरी आ जाती है, कोई ना कोई इंजरी, एबनॉर्मलिटी आती है स्ट्रक्चर के अंदर। अगर आपने ट्रीट कर लिया तो डेट्स अ गुड थिंग, ये नॉर्मल अपने फंक्शन में आ जाएगा। अगर नहीं करोगे तो सेकंड स्टेज में चला जाएगा इन्फ्लामेशन के अंदर। अगर इन्फ्लामेशन आप ट्रीट नहीं करोगे तो फिर एम्पेमा में चला जाएगा, फिर आगे चल के स्कीम में चला जाएगा। तो इसलिए एज सुन एज पॉसिबल सबसे पहले उसको ट्रीट किया जाए। तो जैसे गैस्ट्राइटिस मोस्ट कॉमन हमारे पास मौजूद होता है नौजवानों के अंदर, जो गर्म मसाले खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, तो हम उसके लिए जो है ओमिप्राजोल है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर देते हैं, H2 ब्लॉकर देते हैं, तो ये हम टेबलेट देते हैं जिससे ये रिकवर हो जाता है। जैसे हमारे हर्बल मेडिसिन सो मनी असरसूस देते हैं हम, हमारे पास इसमें करहीन आती है, इंदमौली आती है, जो हम इसको यूज़ करवाते हैं गैस्ट्राइटिस के लिए। बहुत सारी मेडिसिन हमारे स्पगोल आती हैं, तो इससे क्या होता है कि ये इन्फ्लामेशन गैस्ट्राइटिस की ख़त्म हो जाती है। ट्रोमेटिक इंजरी, कोई ऐसा ट्रोमा हो जाए, चाहे इंटरनल ट्रोमा हो जाए चाहे एक्सटर्नल ट्रोमा हो जाए, तो जाहिर बात है वो ट्रोमे के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना बड़ा ट्रोमा है, उस हिसाब से उसको क्योर किया जाए, उसको ट्रीट किया जाए। अगर कुछ ट्रोमा ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें बाकायदे बॉडी टिश्यू या ऑर्गन को लॉस करना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर उसका ट्रीटमेंट इलाज नहीं होता। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात हमारे पास ब्लड वेसल्स ऐसी डैमेज हो जाती हैं, नर्व सप्लाई हो जाती है कि हम उसको एम्पुटेट करते हैं, ऑर्गन को काट के फेंकते हैं। बाज़ औक़ात छोटी सी इंजरी होती है, उसको सिंपली हम उसको ट्रीट करते हैं, स्टिचर लगाते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, वो करते उससे हो जाता है, बेड रेस्ट देते हैं, उसका आराम हो जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर, यानी कि जो अल्सरेशन फॉर्मेशन हो जाती है स्टमक के अंदर, उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं हम। ऑस्टियोपोरोसिस, ये बोन की ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर बोन के अंदर क्या होता है कि बिकम फ्रिजिल और ब्रिटिल, वो टूटना टूट टूट का अमल हो जाता है। हमारे पास जॉइंट्स के अंदर हाईलाइन कार्टिलेजेस होती हैं और हाईलाइन कार्टिलेजेस के अंदर जो होता है वो साइनल फ्लूइड्स मौजूद होते हैं, जो हमारे पास जितने भी साइनल जॉइंट्स होते हैं उसमें ये मूवमेंट करने में हेल्प करवाते हैं। होता यह है कि बाज़ औक़ात ये जो हाइलाइन कार्टिलेजेस होती हैं, ये अक्सर होता है बड़ी उम्र की खवातीन में ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है। वहाँ पे उनमें हार्मोन चेंजिंग की वजह से
कुछ हमारे पास फिजियोलॉजी पैथोलॉजी की चेंजिंग की वजह से हाइलैंड कार्ट्रिजेज जो होती है वो रप्चर होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बून गलना शुरू हो जाती है, तो उसके प्रोसेस का अमल होता है। तो इसके लिए काफ़ी ट्रीटमेंट्स हैं, हर्बल में भी एलोपैथिक में भी हम उसको करवाते हैं। बस नी रिप्लेसमेंट करवाते हैं मॉडर्न मेडिसिन में आजकल इस पे। और हर्बल मेडिसिन में तो उसकी बहुत सारे ऑयल्स हैं, मसाजेज हैं, एक्सरसाइज हैं, कपिंग थेरापी है, ये करवाया जाता है। एसोफेजाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द एसोफेगस, एसोफेगस में इन्फ्लामेशन आ जाती है। ये भी वो जो चीज़ें हैं जो पान गुटखा या कोई ऐसी चीज़ें गंदी चीज़ें खाते हैं, ये अल्कोहलिज्म का इस्तेमाल करते हैं, या बाद औक़ात ये जो गर्म चीज़ें, गर्म मसाले या तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से भी एसोफेजाइटिस हो जाता है। तो इसको हर्बल एलोपैथिक में इसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, हम उसको देते हैं तो ये कवर हो जाता है। मगर ये इनिशियल स्टेज के नाम हैं, सर बहुत सारे नाम हैं। मेनिंजाइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजेस हो जाती है। ये इन्फ्लामेशन मेनिंजेस सेरिब्रल मलेरिया की वजह से होती है, सेरिब्रल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, मेनिंजियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है, ब्रेन की कोई ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, तो ब्रेन की ट्यूबरक्लोसिस की वजह से भी हो सकती है। So many causes, but what show the loss of continuity, loss of function of the meningitis. meninges का फंक्शन जो है वो लॉस हो चुका है, ये वर्ड शो करता है। और टस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो हमारे पास एसोफेजाइटिस है, मेनिंजाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, पेंक्रियाटाइटिस है, एपेंडिसाइटिस है, हेपेटाइटिस है। आप याद रखिए टस के लफ्ज में है इन्फ्लामेशन, ये इन्फ्लामेशन आ गई मेनिंजेस के अंदर, उसका फंक्शन जो है वो लॉस हो गया। रेक्टोवेजिनल फिस्टूला, ये एबनॉर्मल एक ऐसा फिस्टूला आ जाता है जो वजाना और रेक्टम के दरमियान आ जाता है, और ये मिस हैंडलिंग की वजह से होता है। बाज़ औक़ात डिलीवरी के दौरान डॉक्टर गायनिकोलॉजिस्ट जो होती हैं उनसे मिस हैंडलिंग कट लग जाता है, क्योंकि बिल्कुल जो होता है वजाना के साथ पीछे रेक्टम मौजूद होता है, और वहाँ पर फिस्टूला बाज़ औक़ात ये डिजीज़ कंडीशन में भी हो सकता है फिस्टूला फॉर्मेशन हो। तो ये भी होता है, ये भी एबनॉर्मलिटी है, और ये लॉस ऑफ कंटिन्यूटी है कि दोनों के अलग अलग काम हैं, फंक्शंस हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और पूरे लॉस हो जाते हैं। इसकी भी सर्जरी मेडिकली इसकी रिपेयरिंग होती है, सही हो जाता है। पाइलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ द जो है ब्रेन, जो है टिश्यूज़ के होते हैं, हमारा पाइलोन जो होते हैं नेफ्राइटिस भी कहते हैं। इसको मैं लफ्ज़ को दोबारा कंफर्म कीजिएगा कि यही मीनिंग है या कुछ और। मैं बता दूंगा। इन्फ्लामेशन, ये भी इन्फ्लामेशन है, टेस्ट लगा हुआ है कि ये एबनॉर्मलिटी है, फंक्शन का लॉस होना इसको कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा लॉस ऑफ कंटिन्यूटी खत्म होता है, और टाइम ऑफ द फीडबैक का है। तो मैं यहाँ पे जो है वो मैडम मैं आपको म्यूट खोल लेता हूँ।